बीते शाम प्रकाश महोबिया के साथ मिलकर काम करने वाले कौशल बिल्डकॉन की कार में बम धमाके की सूचना के बाद क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल बन गया है, जिसके बाद दुर्ग पुलिस बड़ी तेजी से बम धमाका करने वाले आरोपी को धर दबोचा। दुर्ग पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बम धमाके के मामले में खुलासा करते हुए बताया कि कौशल बिल्डकॉन के ऑफिस में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर पूजा सिंह के पति देवेंद्र सिंह ने अवैध संबंध के शक में कौशल बिल्डकॉन के संचालक संजय बुंदेला को डराने के लिए बच्चों के खेले जाने वाले खिलौने के रिमोट से यूट्यूब पर वीडियो देखकर टाइगर बम का इस्तेमाल करते हुए बम बनाकर डस्टर गाड़ी को ब्लास्ट किया था, जिसको लेकर आरोपी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर बीएनएस की धारा 324(5) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 के तहत स्मृति नगर चौकी ने अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की है। कल परसों 2 केसेस थे जो दोनों ही गंभीर किस्म के थे। एक कल शाम को हुआ, कार में ब्लास्ट से एक शहर में सनसनी फैली, जिसमें ये लगा कि नई कार ब्लास्ट करके उड़ाने का, और ब्लास्ट की घटना सेंसिटिव वैसे ही मानी जाती है चुनाव के दौरान। पुलिस ने तत्काल सूचना पे उस पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट की और एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल और कार का जो ब्लास्टिंग का कारण और क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर हमने तत्काल एफएसएल से जांच करके रिपोर्ट ली। जो प्रथम दृष्टया ये पता चला कि कोई गंभीर किस्म का विस्फोट नहीं था, तो उससे ये क्लियर हुआ कि किसी ने डराने के लिए बेसिकली ब्लास्ट किया। जैसे ये क्लियर हुआ, हमने फिर से जो जिनकी गाड़ी पे प्रयास हुआ था उनको बैठाया, उनसे बहुत डिटेल में पूछताछ, उनके यहाँ काम करने वालों की लिस्ट और सब लिया, और जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि किसी ने डराने के लिए किया, और बाद में वो सही साबित हुआ। और पूरी डिटेल पूछताछ करते हम उनके यहाँ काम करने वाली एक लेडी पूजा सिंह को आइडेंटिफाई किए, जिनके पति के साथ इनकी थोड़ी सी अनबन थी, और वो विवाद के चक्कर में एक बार पूजा सिंह की जॉब भी गई थी। फिर उसको उठा के ले आए, तो थोड़ी देर में उसने जब पूछताछ में उसने स्वीकार कर लिया और पूरी घटना कैसे किया, कैसे उसने ब्लास्ट के लिए तैयारी की और कैसे उसको परफॉर्म किया, वो बताया। पूरी घटना के पश्चात उसको अरेस्ट किया गया है और अभी उसको बीएनएस की धारा 324(5) और विस्फोटक अधिनियम के तहत अभी अपराध दर्ज करके जेल भेज रहे हैं। विस्फोट होना बड़ी बात है, बट अगर घटना की पूरा छानबीन करके देखें तो इतना जिस लेवल पे कल शोर हुआ या जिस लेवल पे इसकी सेंसिटिविटी थी, विस्फोट नॉर्मल था। जो नॉर्मल पटाखे टाइगर बम जैसे किए जाते हैं, वो भी बंद गाड़ी में अगर आप पटाखे छुड़ाएं तो वैसे ही टाइप का इम्पैक्ट आएगा, सेम उतना ही था। और हाँ, ये ज़रूर है कि जो टॉयज में आजकल रिमोट यूज होते हैं, तो जो आरोपी है वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उसने उन टॉयज से बैटरी ऑपरेटेड टाइमर लगाकर रिमोट से उसको ब्लास्ट किया। ये एक उसमें सेंसिटिविटी दिखी है और उस पे उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। प्लानिंग जैसा कुछ नहीं था, उसको सिर्फ चूँकि उस जो हमने पूछताछ किया उसको उसका घर खराब होने का मतलब उसको दुख हो रहा था। उसके बार बार समझाने के बावजूद उसको वो लग रहा था कि नहीं, कोई नहीं मान रहा है, सिर्फ उसने सबक सिखाने के लिए उसने वो प्रयास किया। थैंक यू सर। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।